हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है दर्पण। दर्पण होता क्या, ध्यान दीजिएगा, बात को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास यह एक कोई कांच हमने लिया, इस कांच के एक पृष्ठ पर कोई कांच था, इस कांच के एक पृष्ठ पर पेंट लगा दिया। किसका? लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया तथा जो दूसरा पृष्ठ है, यह दूसरा पृष्ठ क्या हो जाए? परावर्तक तल बन जाए। किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। यह तो आपका ऐसा था। ऐसा भी समतल कांच की तरह समतल कांच लीजिए। यह कोई समतल कांच है। इस समतल कांच के एक पृष्ठ पर हमने क्या किया? लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। लाल ऑक्साइड का पेंट किया तो जो दूसरा पृष्ठ आ रहा, ये जो दूसरा पृष्ठ था, यह क्या बना? परावर्तक तल बन गया। क्या बना? परावर्तक तल बन गया। तो यह क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात को समझते हैं। क्या कि जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए। जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए। दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। दर्पण कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर क्या किया गया? यह कोई चिकना पारदर्शी माध्यम था, इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या किया? लाल ऑक्साइड का पेंट किया। तो जो यह दूसरा पृष्ठ था, क्या बना? परावर्तक तल बन गया। तो यह जो पूरा निकाय होगा, इस पूरे निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आकृति के आधार पर देखा जाए तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। बात को करते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, टाइप ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार आकृति के आधार पर देखा जाए तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो दर्पण की लिखेंगे, दर्पण के आकृति के अनुसार दर्पण की आकृति के अनुसार दर्पण को दो भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, कल मिरर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले टॉपिक का बात हम करेंगे, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिया, ये देखिए, यह एक कोई समतल कांच हमने लिया, इस समतल कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पॉलिश किया गया। कोई यह समतल कांच था, इस समतल कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया, पॉलिश किया गया। तो जो दूसरा पृष्ठ है, ये जो दूसरा पृष्ठ है, या दूसरा पृष्ठ क्या हो गया, परावर्तक तल बन गया। दूसरा पृष्ठ क्या हुआ, दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन गया। तो इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, या पूरा जो निकाय बनेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, एक भाग पर आपने पॉलिश किया था, तो यह जो दूसरा भाग था, यह परावर्तक तल, मतलब जो शीशा होता है, शीशा के जिस वाले एक भाग पर क्या होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और दूसरा भाग में जिसपे आपका चेहरा दिखाई देता है, जिस पर आपका चेहरा दिखाई देता है, वह परावर्तक तल होता है, और जिस वाले पेंट लगा होता है, वह दूसरा पृष्ठ होता है। ध्यान दीजिएगा, वो पेंट किया गया पृष्ठ होता है। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, जब किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब समतल कांच के एक पृष्ठ पर, जब समतल कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण, जब समतल कांच या कोई समतल कांच था, इसके एक पृष्ठ पर आपने क्या किया, पेंट लगाया, लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया, और जो दूसरा पृष्ठ था, दूसरा पृष्ठ क्या हुआ, परावर्तक तल बन गया। तो इस पूरे को हम लोग, जो पूरा निकाय बनेगा, इस पूरे निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के गुण की बात करते हैं, तो समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के गुण क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब
समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के गुण, के गुण, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब के गुण होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कि समतल, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। पहली पॉइंट क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब सदैव, बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। क्या हुआ, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। दूसरी बात, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है, लिखेंगे। दूसरी बात, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से आगे की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब, तीसरी बात है, तीसरी बात है वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से आगे है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु क्या है, दर्पण से सामने रखा है और आगे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु और अगली बात है, वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा होती है, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह समतल दर्पण पर लंब होती है। अगली बात क्या है, अगली बात है वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह किस पर, समतल दर्पण पर क्या होती है, जो मिलाने वाली रेखा होती है वह समतल दर्पण पे क्या होती है, लंब होती है। रेखा क्या होती है, समतल दर्पण पर लंब होती है। फिर से बात करिएगा, क्या है, हमने समतल दर्पण क्या होता है,
जब ध्यान दीजिएगा, जो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण जो होता है, जैसे हमने आपको बताया कि यह एक समतल कांच है। इस समतल कांच के एक पृष्ठ पर आपने क्या किया, लाल ऑक्साइड का पेंट किया। क्या क्या आपने लाल ऑक्साइड का पेंट किया। तो यह जो दूसरा पृष्ठ था, यह दूसरा पृष्ठ क्या बना, दूसरा पृष्ठ बन गया परावर्तक तल बन गया, परावर्तक तल बन गया। आपने क्या किया, समतल कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पॉलिश किया तथा दूसरा पृष्ठ क्या बना, परावर्तक तल बन गया। यह क्या कहलाता है, आपका समतल दर्पण कहलाता है। वैसे लिखा गया है, जब समतल कांच के एक पृष्ठ पर आपने क्या किया, लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया है, पेंट किया, तो जो दूसरा पृष्ठ था यह क्या बना, परावर्तक तल बन गया। क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब के गुण होते हैं, पहली बात बताया गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। दूसरी बात क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी बात बताया गया कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी दूरी पर वह वस्तु दर्पण से सामने की तरफ या दर्पण के सामने की ओर रखा होता है। तीसरी बात बताया गया। चौथी बात, वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा होती है, वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह समतल दर्पण पे क्या होती है, लंब होती है। तो यह वीडियो हमें लगा कि हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।